हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 39 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर हम आज एक प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जो जावा स्क्रिप्ट की सहायता से कोई भी वैल्यू असाइन करके, असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो वैल्यू हमारी असाइन होकर के और उसमें आउटपुट शो करेगा। तो सबसे पहले हम आज ऐसी क्लास लेने जा रहे हैं जो आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होंगे। यहाँ पे सारे 1 बाय 1 सारी क्लासेस आपको एक एक करके मिलेगी, उसमें सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से कार्य करता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने नोटपैड की एक फ़ाइल ओपन कर ली है, जिसमें हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो ये नोटपैड की हमारी ये फ़ाइल ओपन है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा लेफ़्ट राइट टू वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो आज हम दिखाएंगे किस तरीके से राइट टू लेफ़्ट में स्टोर करता है वैल्यू को असाइन ऑपरेटर से। असाइन मतलब होता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू किस तरीके से असाइन करता है किसी भी वैल्यू को। तो सबसे पहले मैंने ये तो लिख लिया है, ये तो आपको पता है पहले से, ये तो सभी क्लासेस के अंदर मिल रहा है। और HTML ओपन किया है और HTML मैंने क्लोज कर लिया। फिर बॉडी ओपन किया है, बॉडी ओपन करने के बाद फिर मैंने बॉडी को क्लोज कर लिया। और यहाँ पे जो स्टाइल लिया है वो बैकग्राउंड कलर ले लिया है। ये भी हमने बहुत पहले से देख चुके हैं सारी क्लासेस में, एक एक वर्ड को हमने पहले से पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से किसी वैल्यू को असाइन करके उसका आउटपुट शो करना है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले। तो हेडिंग हम कहाँ से लेते हैं, H1। ठीक है, और वो H1 जो हेडिंग ले रहे हैं उसको स्लैश के द्वारा H1 को हमने क्लोज कर लिया स्लैश फंक्शन से। ओके, फिर हमने यहाँ पे लिखा द इक्वल टू है, इक्वल टू कैसा असाइनमेंट है तो हम लिख लेते हैं असाइन। ठीक है, असाइनमेंट क्या है, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर लिख लिया। ठीक है, तो इतना सा आपको पहले से लिख के रखना है, जिससे हमारा पता चलेगा प्रोग्राम कौन सी टाइप का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का हमारा प्रोग्राम बनना है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, किसी वैल्यू को रन करके आपके सामने दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा बन चुका है। इसके बाद हम एक क्लास लेते हैं जिसके अंदर हमने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ करके फिर आईडी लिया है। ठीक है, आईडी के अंदर हमने इक्वल टू लगा के एक कैसी क्लास बना ली, डेमो क्लास बना ली। ठीक है, और जो पैराग्राफ लिया था उस पैराग्राफ के को हमने यहाँ से स्लैश बटन द्वारा उस पैराग्राफ को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, तो एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो स्क्रिप्ट टैग ले करके उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैब लेना है पहले तो, और जो स्क्रिप्ट टैब लिया है उसको स्लैश द्वारा उसको भी क्लोज कर लेना है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आए। अब जो भी हमारा प्रोग्राम होगा साइन ऑपरेटर का, वो इस स्क्रिप्ट फंक्शन के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं। जो वेरिएबल हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा, मान के चलो 50 रख लिया। ये हमारा वैल्यू स्टोर हो गया एक्स के अंदर। तो कैसा हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट हो रहा है कि नहीं, स्टोर हो रहा है, पहले देख लीजिए। ये हमारा राइट है, ये राइट है इधर साइड वाला, और इधर वाला लेफ़्ट है। तो राइट टू लेफ़्ट स्टोर होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये ध्यान रखना है आपको। उस लाइन को मैंने क्या कर लिया, सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को भी मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश कर लिया। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने कार्य किया। अब जो असाइन हो चुका है उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, मतलब उसको आउटपुट द्वारा देखेंगे कैसे, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग किसकी की जाती है देखने के लिए, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर
डॉक्यूमेंट। तो हमने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट कहाँ से लेता है, गेट के द्वारा वो एलिमेंट को एक्सेस करता है, तो एलिमेंट लिखा। फिर बी कैपिटल है, स्मॉल वाई है, आई कैपिटल है और डी हमारा स्मॉल है। फिर हमें यहाँ तक तो हो गया। अब लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर इनवाइटेड कॉमा, कैसी क्लास ली थी ऊपर, डेमो क्लास ली थी, तो डेमो क्लास यहाँ पे अपन को लेना होगा। डॉट के साथ में इनर हमें फंक्शन से जोड़ देता है। क्या बना रहे हैं, HTML और L के साथ में जावास्क्रिप्ट है, तो HTML इक्वल टू किसको हमें आउटपुट में लेके चलना है, क्योंकि वैल्यू किस में आएगी, असाइन ऑपरेटर में आएगी। तो असाइन ऑपरेटर हमने अभी कौन सा ले लिया, यहाँ पे x रखा है जिसके अंदर हमारा 50 असाइन कर रहा है एक असाइन वैल्यू से। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये असाइन वैल्यू ऑपरेट करेगा। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमने बना के कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे एक बार इसको नज़र दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने हेडिंग ले ली है, कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमने एक क्लास ली है डेमो के नाम से और पैराग्राफ को हमने क्लोज कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है स्क्रिप्ट को हमने क्लोज कर लिया है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल कौन सा लिया है, एक्स, और हमारा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से कोई हमने वैल्यू ले ली है, उसको राइट टू लेफ्ट हम किस में स्टोर कराएंगे, एक्स में कराएंगे। जो वैल्यू 50 है वो लेफ्ट में किस में स्टोर हो रही है, एक्स में हो रही है। और उसी को डॉक्यूमेंट की सहायता से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसी फाइल को यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू को शो कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जा कर के इस फाइल को सेव करना होता है, तो सेव करेंगे पहले फाइल में जा कर के। ठीक है, फाइल में जाएंगे, फिर यहाँ पे सेव में जाएंगे, फाइल में गए, फिर सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा जिसमें आपका इधर आपका लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा डेस्कटॉप ऊपर। तो डेस्कटॉप में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम में यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी फाइल रखना है उसके साथ में .html उसके साथ में इंक्लूड करना है, क्योंकि .html इंक्लूड करेंगे तभी आपकी फ़ाइल सही प्रॉपर तरीके से दिखेगी, नहीं तो अन्यथा वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि कोई भी फाइल को हमें किस तरीके से देखना है और किस तरीके से नहीं देखना है। तो यहाँ पे जो फाइल बनी थी वो उधार के नाम से बनी थी हमारी, तो वो आपने देख ली होगी कि किस तरीके से जो फाइल बनी थी वो शो हो रही है यहाँ पे हमारी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद .html लगा करके ये सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ से येस करना है, तो येस करने के बाद ये फंक्शन हमारा सेव हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद ये फाइल हमारी किस में आ गई, वेब ब्राउज़र में धार के नाम से यहाँ पे दिख रही है। इसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया इस टाइप का। जैसे ही हम यहाँ पर रन करते हैं, रन करेंगे तो ये हमारी विंडो एक्टिवेट बोल रहा है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे फिर इसमें लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो करेगा, उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है, यस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये हमने क्लास ली थी जिसके अंदर 39 अपना क्लास नंबर था। असाइन ऑपरेटर लिया था, ये हमने हेडिंग बनाई थी जिसके अंदर हमने द असाइनमेंट ऑपरेटर लिया इक्वल टू, और हमने कितना वैल्यू रखा था 50, तो आंसर भी हमारा 50 आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। कोई भी डेटा को जिस तरीके से हम कोई वैल्यू के अंदर असाइन करना है, कोई भी वैल्यू होगी वो लेफ़्ट टू राइट हमारी वैल्यू होगी, राइट टू लेफ़्ट होती है। ये इधर राइट है, राइट टू, और लेफ़्ट में हमारा ये एक्स है, तो एक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगा और वही एक्स हमने यहाँ से क्या कर लिया, उसको आउटपुट द्वारा शो कर दिया है। तो यहाँ तो हमने 50 रखा था, 50 आ गया। मान के चलो कोई दूसरी वैल्यू चेंज कर दें, जैसे मान के चलो 100 कर दें, तो हमारी वैल्यू 100 ही आना चाहिए ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, कंट्रोल एस किया या फाइल में जा कर के उसको सेव कर लिया, और फिर दोबारा फाइल में जा कर के एक्सप्लोरर विंडो पे जाएंगे। एक्सप्लोरर विंडो पे जाने के बाद इस फाइल को यहाँ से रन करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100। देखो हो चुकी है 100, क्योंकि इसको हमने क्या बनाया, 100 के अकॉर्डिंग हमने ले लिया था और साइन किया था वैल्यू को, तो वैल्यू हमारी वो चेंज होकर के शो हो गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या समझाया कि असाइनमेंट
इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, वैल्यू को असाइन करता है कैसे, राइट टू लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे स्टोर करता है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू को स्टोर करता है। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, जिसमें हमने आपको ऑपरेटर सिखाया, कौन सा वाला, इक्वल टू असाइन ऑपरेटर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा ऑपरेटर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और सारी क्लासेस को देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के नाम से, और लाइक कीजिए, समय कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, तब आपको समझ में और आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।